हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज जो हमारी पॉलिटी की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका नेक्स्ट वीडियो आज हम लेकर आए हैं। पीछे की जो वीडियोस हैं उसमें हमने समझने की कोशिश की है कि हमारे जो पैटर्न आता है क्वेश्चंस का वो किस टाइप का होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये समझने के बाद हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज पूरा पहले बेसिक को देखें, उसके बाद उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो कि एसएससी के द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा एसएससी के और जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि आपसे जीके जीएस पूछी जाती है। साथ में आपका जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें भी 40 क्वेश्चन जो हैं वो जीए से आने वाले हैं। ठीक है। दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन एंड एनटीपीसी ग्रुप डी में 40 क्वेश्चन 100 में से। ठीक है। तो दैट मीन्स एक बड़ा पार्ट जो है आपका जीके जीएस से आ रहा है, उससे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसे आपको कवर करना है। आप मेरे साथ में जो ये पॉलिटी की सीरीज़ है उसे पढ़ते रहिए। इसके अलावा भी हम जीके जीएस को पूरा कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एंड इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एंड साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम बेसिक्स पढ़ेंगे एंड साथ में उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आए ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो है भारतीय संविधान सभा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है। यहाँ से एसएससी में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन इस तरीके से है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके कहने पे किया गया था। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर हुआ था। दैट मीन्स कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया था। पहले समझने की कोशिश करते हैं संविधान सभा का गठन किया क्यों गया था। तो हम जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कब किया गया था। कैबिनेट जो संविधान सभा का गठन है वो जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है। जुलाई 1946 से फिर क्या हुआ था, संविधान सभा ने संविधान बनाना शुरू करा था एंड 1949 तक जाकर हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। संविधान सभा का गठन किसके कहने पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के कहने पर हुआ था। हुआ कब था गठन? जुलाई 1946 में हुआ था। देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी में टायर 1 में 2013 में। ठीक है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत का संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों का प्रतिनिधि थे एंड 93 जो थे उनमें से देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे उस टाइम में 1946 के टाइम पर हमारे पे ब्रिटिश ने राज किया था। 1947 में जाकर हमारा देश क्या होता आज़ाद हुआ था। तो उसमें से 252 जो थे ब्रिटिश के द्वारा जिन पे कब्जा किया हुआ था वो प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। ठीक है। एंड बाकी जो थी हमारी 93 जो थी हमारी देसी रियासत थी, जिन पे कोई ना कोई जैसे राजा बने हुए थे। कुछ क्षेत्र पे राजाओं का राज था उस टाइम पे। इन सबको मिलाकर टोटल 389 जो हैं जो सदस्य थे वो संविधान सभा के थे। 389 आपको याद रखना है। ये कब थे? जब शुरू में संविधान सभा बनाने के लिए निश्चय किया गया था, उस टाइम पे ये कहा गया था कि 389 जो हैं टोटल सदस्य होंगे संविधान सभा के अंदर। ठीक है। आगे समझने की कोशिश करते हैं।
मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। सो क्वेश्चन इस तरीके से बना कि जब इसका ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था। मे बी मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से पूछा गया है। सो मिशन योजना के थ्रू जब संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे 389 जो सदस्य थे ये किसी के द्वारा मनोनीत नहीं किए गए थे। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं था कि भैया इस प्रांत से ये, इस प्रांत से ये, उस प्रांत से चुनकर लोग आए गए थे। चुनाव करके जो लोग आए थे उनके द्वारा ये सभा बनाई गई थी, संविधान सभा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उनके सदस्य कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है बट आपको समझने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा ही पूछा गया है 2015 में। सो आप चारों को आंसर्स को एक बार पढ़िए। राजनीतिक दलों द्वारा नामित नहीं। बी ऑप्शन में दिया था विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। तीसरा दिया हुआ है सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। एंड डी दिया हुआ है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो ये भी नहीं होना। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया कि जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित या ना चुनाव के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। सो इस टाइप से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है। आप बेसिक का जो हर टॉपिक का हर पॉइंट है आपको वो समझने की कोशिश करनी है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट अगर आपकी जो बेसिक है वो क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया था मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ना कि नामित हुए थे। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के निर्धारित 298 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आपको ये नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 389 जो है वो नंबर याद रख सकते हैं। एंड ये याद रखना है कि कब बनी थी संविधान सभा का चुनाव, कब हुआ था। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। और कितने जो सदस्य चुनाव हुए थे, 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी। 1946 में 9 दिसंबर के दिन जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और हुई कहाँ पर थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उनके अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था। सो अस्थायी सदस्य के रूप में 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, बिकॉज 1947 में हमारा देश भारत और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग बटे थे। सो मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है वो भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से ये हुआ था और उसके बाद से पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा है वो अलग बना दी गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए संविधान बनाया था। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि अगर भारतीय संविधान का आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है या स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। सो अगर सिंपली लिखा हो कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था या सिर्फ अध्यक्ष पूछा जाता है तो आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद के बाद बनाए गए थे। अस्थायी रूप में किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके बाद स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा का अगर अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे
वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो मैं आपको बेसिक्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिखा रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर एक लाइन को आपको ध्यान से समझना है। कि ठीक है, आपको लगेगा एक सिंपल सी लाइन है, मैं इसमें से दो तीन चीज़ें नोट डाउन कर लूँ, नहीं, आपको बहुत एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, आप ऐसी कुछ वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आपको नोट्स को देख के खुद से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें किस तरीके से जीएस को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी के जो चार प्रतिनिधि थे वो वहाँ से आए थे। उसके अलावा जो देसी रियासत थी, मीन्स कुछ क्षेत्र थे जिन पे राजा राज करते थे, ठीक है, उन्हें बोलते थे देसी रियासत। सो जब सारी देसी रियासत जो है संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि आ गए थे, लेकिन सिर्फ एक हैदराबाद की ऐसी देसी रियासत थी जिसके जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे, वो निज़ाम वर्ड भी आता है, तो आपको याद रखना है कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। सिर्फ एक अकेली ये ऐसी देसी रियासत थी, तो इसका नाम आपके लिए याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है देसी नेक्स्ट प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। ठीक है, जैसे प्रांतों से या देसी रियासतों से जो प्रतिनिधि चुन के आ रहा था, वो जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख लोगों के चुनाव में, मतलब कि 10 लाख लोगों के द्वारा चुनाव कराया गया था एंड 10 लाख लोगों की आबादी के ऊपर एक प्रतिनिधि वहाँ से चुन के भेजा गया था। सो आपको 10 लाख याद रखना है। ये भी इस टाइप से पूछा जाता है कि कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि वहाँ से चुन के मंगाया गया था, तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि जो है चुनकर वहाँ से मंगाया गया था, जो कि संविधान सभा का सदस्य बना था। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें 213 जो हैं वो सामान्य थे एंड 79 जो थे मुसलमान थे एंड 4 उसमें से सिख थे। ठीक है, ये 296 जो हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना 389 जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, उनमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 कमिश्नरी से थे। सो 292 प्लस 4 वो 296 जो प्रतिनिधि थे, ये सांप्रदायिक आधार पर थे। सांप्रदायिक मीन्स इनके धर्म के आधार पर इन्हें जो इनका बंटवारा किया गया था, जिसमें से सामान्य में सारे आ जाएंगे और जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सारे सामान्य में आते हैं। ठीक है, 79 जो थे उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि थे, 4 सिख जो थे वो सिख प्रतिनिधि जो थे वो इसका पार्ट थे संविधान सभा का। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि ये इस तरीके से आ सकता है कि अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधि थे, मीन्स अनुसूचित जनजाति की जितनी भी वहाँ पे जनसंख्या थी उनमें वहाँ से 33 प्रतिनिधि जो थे वो संविधान के सदस्य बने थे। ठीक है, आगे है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। सो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12, 15 ऐसी बिल्कुल इसके आसपास के आपको नंबर बता देंगे वो 10, 12, 15। तो आपको याद रखना है संविधान सभा में महिला भी वहाँ पर निर्वाचित सदस्य थी जिन्होंने संविधान बनाने का जो संविधान सभा का कार्य था उसमें भाग लिया था। सो टोटल उन महिलाओं की संख्या कितनी थी, 12 थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। मैंने आपको बताया था जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। इससे पहले कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, यानी जो एक बैठक के लिए चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे।
ठीक है। सो कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। सो यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा में वो किसके द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरे दिन यानी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद से जो है वो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं 22 जनवरी 1947 को 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। ठीक है। सो 1946 तक ये 13 दिसंबर को प्रस्ताव क्या था, पेश किया गया था। एंड 22 जुलाई 1947 को प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। एंड उसके बाद संविधान सभा ने क्या करा था, संविधान काफ़ी बड़ा संविधान बनना था, इसलिए उन्होंने क्या करा था, अलग अलग समितियां बनाई थी, अलग अलग समितियों की नियुक्ति की थी। कौन कौन सी उनमें समिति जो प्रमुख थी, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति एंड प्रारूप समिति। ठीक है, तो आप इनके नाम से भी थोड़ा समझ सकते हैं। वार्ता समिति मीन्स जिन्होंने सारा डिस्कशन किया हुआ कि किस तरीके से बनना है। संघ संविधान मीन्स पूरे देश का जो संविधान बनाने पे जो समिति ने कार्य किया होगा। प्रांतीय संविधान, जो देश है पूरा वो प्रांतों से मिलके बना हुआ था, इसलिए अलग अलग प्रांतों के लिए संविधान भी बनाए गए थे। मतलब उन संविधान का पार्ट कुछ कुछ उनका भी था, उन सारे को मिलकर पूरा संविधान बनाया। संघ शक्ति समिति एंड प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति में ये डिसाइड किया गया था किस तरीके का हमारा संविधान देश के लिए बनना है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट समिति थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। सो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है SSC में, मैं बताती हूँ आपको। ये पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति जो है उसका गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BN राव के द्वारा जो है संविधान प्रारूप मीन्स किस तरीके से पूरा संविधान का रूप होना चाहिए, कि क्या क्या संविधान में होना चाहिए, ये सारा जो है BN राव ने तैयार किया था। ठीक है, फिर उस पर पूरा विचार विमर्श किया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसे ये बताया गया कि आपको इस तरीके से पूरा संविधान बनाना है। उस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको याद रखना है, संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। बट जो संविधान का प्रारूप है वो तैयार किसके द्वारा किया गया था, BN राव के द्वारा किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। एंड प्रारूप समिति के अंदर जो सदस्य थे वो टोटल 7 सदस्य थे। उनके नाम देख लेते हैं। अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर जी थे। N गोपाल स्वामी आयंगर जो हैं वो उनके एक सदस्य थे, और थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया माणिक लाल मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, N माधव राव, ये BL मित्र के स्थान पर, इन्होंने पहले BL मित्र थे इस समिति के अंदर, उनके स्थान पर N माधव राव जी आए थे। DP खेतान थे। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को उनका सदस्य बनाया गया था। ठीक है, सो ये जो नाम है ना, ये आपको सातों के सातों नाम आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएंगे, बिकॉज ये थोड़े से ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है। वो चार में से कोई एक नाम डिफरेंट दे देंगे, यानी आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन जो है वो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उनके सदस्य नहीं रहे थे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इन सारों के नाम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा में अंबेडकर जी, ये सारे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे वो क्या होकर आए थे, निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, सो ये कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था, भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई थी। पहले कितनी थी, 389। ठीक है, यहाँ पे बंटवारा हो गया था भारत एंड पाकिस्तान का, उसके बाद 324 हो गई थी, जिनमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए एंड 89 जो हैं वो स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ठीक है, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं कि 324 जो नंबर है वो कब हुआ था, जब 2 देशों में बट गया था, भारत एंड पाकिस्तान में बट गया था देश। ठीक है, नेक्स्ट इस देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देसी रियासतों की संख्या जो है वो 70 थी। सो ये जो नंबर है ना, ये इम्पोर्टेंट है, 299। ये मतलब कि अभी तक क्या हुआ था, सबसे पहले 389 थे, उसके बाद में देश का विभाजन हुआ तो 324 रह गई, लेकिन फाइनली कितनी बची थी, 31 दिसंबर 1947 को 299 जो है वो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बची थी। ये एग्जाम, आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इसी तरीके से हम अपनी पूरी पॉलिटी एंड जीएस के जो टॉप और अदर भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। बिकॉज आप जीएस के कितने भी क्वेश्चंस पढ़ लें, जब तक आप बेसिक नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के भूल जाएंगे। इसलिए अभी भी आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, उसमें सबसे पहले आप जो है जीएस को साथ साथ पढ़ते जाइए, जिससे कि आप उसके कोई भी क्वेश्चंस किसी भी टाइप से घुमाकर भी पूछा जाएगा आप उसे कर लेंगे। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।